A very good evening to all my dear students. How are you doing all? I think all of you are fit as fiddle. I am also fit as fiddle as usual as you are. Myself Mrs. Nancy Chaudhary. I am going to explain the lesson number 1st of class 9th Beehive book. The name of the chapter, The Fun They Had, which has been written by Isaac Asimov. तो जो आइजैक एसिमोव है, ही इज अ राइटर ऑफ दिस स्टोरी एंड ही इज ऑल्सो अ प्रोफेसर. ही राइट्स ऑल द स्टोरी विच इज बेस्ड ऑन द साइंस फिक्शन. उन्होंने सारी साइंस फिक्शन के ऊपर स्टोरी बेस्ड लिखी. फिक्शन इज बेसिकली द थिंग्स विच इज नॉट रियल, जो कि रियल नहीं होती है. तो इस चैप्टर में भी आप देखोगे कि जो चीज़ें हैं वो रियल नहीं है. एक स्टोरी है और इस स्टोरी में यू विल से दैट दिस इज द क्लासरूम ऑफ 2018 एंड दिस इज अ क्लासरूम ऑफ 2157 ईयर्स. तो यू विल सी द फ्यूचर. इसमें आप फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर स्कूल की बात हो रही है, दैट हाउ द स्कूल एंड क्लासरूम इज टोटली ट्रांसफॉर्म इन द फ्यूचर. कि फ्यूचर में किस तरीके से स्कूल पूरी तरीके से चेंज हो गया है. एंड कंप्यूटर डोमिनेट्स ऑन एवरीथिंग. कंप्यूटर जो है वो पूरी तरीके से बच्चों की स्टडी में डोमिनेट हो चुका है. एंड यू विल सी दैट इट इज़ अ 2018 क्लासरूम एंड दिस इज़ अ 2157 ईयर क्लासरूम. तो आप एक फिक्शनल स्टोरीज के अंदर देखेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वॉन्ट टू डिस्कस माई ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू दिस चैप्टर. कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या सीख जाएंगे. फर्स्टली दिस चैप्टर कवर ऑल ऑफ योर सिलेबस. सब कुछ आपके सिलेबस से रिलेटेड है. ऑल द समरी, द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर. It is all about your syllabus and I will cover up all your syllabus and according to marking scheme. In this chapter I will discuss the question answers and difficult words and it is according to the marking scheme. All the short answers, all the long answer it will discuss in this chapter. I will explain the summary point to point. My main objective is that ki with all the point to point whole of the your chapter has been covered up and your NCERT question also cover up. And secondly, when you see any of the previous paper, your UT terminal examination, you will see none of the things will came out of this. कुछ भी बाहर से नहीं आएगा. Everything will came out of this. So you have to listen this video from first to last. After that you will see that all your question answers, all your chapter coverage has been completed. If any of the question came, you can apply this summary and these question answers and you can easily solve that question. Okay beta, now I am going to start. Let's start. So this is a story. In this there is a Margie and Tommy, age 11 and 13 are the students of future school. So you are seeing there are the two character. First character is Margie एंड सेकेंड कैरेक्टर इज टॉमी. मार्जी जो है वो 11 ईयर्स की है और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का है और ये दोनों ही बच्चे जो है वो फ्यूचर स्कूल के हैं. ठीक है. अब ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो मार्जी की एक डायरी से स्टार्ट होती है एंड इन हर डायरी द डेट इज रिटन 17 मई 2157. डायरी से स्टार्ट होती है और डायरी में लिखा होता है दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक. एक हेडिंग लिखी होती है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक. वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है. फर्स्टली मैं आपको ये फ्यूचर स्कूल दिखा दूँ जिस स्कूल में ये दोनों बच्चे पढ़ते हैं. तो ये जो फ्यूचर स्कूल है, इन दिस स्कूल द कंप्यूटर डोमिनेट्स ऑन एवरीथिंग. कंप्यूटर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है. लर्निंग जो हो रही है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं. वर्चुअल क्लासरूम है. अब यू कैन सी दैट देयर इज अ स्क्रीन. यहाँ पर ब्लैक बोर्ड अवेलेबल नहीं है बल्कि बच्चे बड़ी बड़ी स्क्रीन पे पढ़ाई कर रहे हैं एंड दे कैन स्क्रॉल डाउन द स्क्रीन, दे कैन चेंज द टेक्स्ट. वो टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन को स्क्रॉलिंग कर सकते हैं और कंप्यूटर की हेल्प से वो स्टडी कर रहे हैं. देयर इज अ टीचर हु इज अ रोबोटिक टीचर. जैसे नॉर्मल आप जिस क्लासरूम में पढ़ते हो और आप अपनी क्लासरूम में देखते हैं कि हमारा जो एक मैन टीचर होता है या फीमेल टीचर होती है, पर इनका ऐसा टीचर नहीं है. इनका जो टीचर है वो रोबोटिक टीचर है और जो टेक्स्ट है वो मूविंग ई टेक्स्ट है. ई टेक्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है. हमारी जैसी बुक्स होती है, आप सभी बच्चे बुक से पढ़ते हैं जिसमें टेक्स्ट एकदम फिक्स होता है. यहाँ जो है वो टेक्स्ट फिक्स नहीं है, मूविंग टेक्स्ट है. जब चाहे चेंज कर सकते हो, जितने चाहे उतने टेक्स्ट जो है वो देख सकते हो. तो दिस इज अ स्कूल ऑफ फ्यूचर. तो ये दोनों बच्चे इस स्कूल में स्टडी करते हैं.
टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट द स्कूल इन द एटिक। टॉमी को एक बुक मिलती है, मैंने अभी आपको बताया दैट मार्जी जो अपनी डायरी स्टार्ट कर रही है उस डायरी में सबसे पहली लाइन उसने यही लिखी है, टॉमी फाउंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट द स्कूल इन द एटिक। व्हाट इज एटिक? एटिक का मतलब होता है एक स्टोर रूम। बेसिकली स्टेयर्स के नीचे एक जो रूम बना हुआ है टॉमी का, वहाँ एक स्टोर रूम है, उसको एटिक कहा गया। और वहाँ से उसको एक ओल्ड बुक मिलती है और वो ओल्ड बुक जो होती है उसके ग्रैंडफादर्स ने अपने ग्रैंडफादर को दी होती है। तो यू कैन सी इट इज़ अ वेरी ओल्ड बुक, काफ़ी पुरानी बुक है, 100 years एंड ईयर्स अगो बुक की वो बुक है। एंड द बुक के अंदर जितने भी पेजेस है दे टर्न येलो क्रिंकली पेजेस ऑफ द बुक्स एंड आई सरप्राइज टू सी स्टिल वर्ड्स इन द बुक। टॉमी जब उस बुक को देखता है तो ही विल सी दैट ऑल ऑफ द पेजेस आर येलो, सारे पेजेस अब येलो हो गए हैं उस बुक के, एकदम क्रिंकलिंग पेज है। और वो सरप्राइज है कि वर्ड्स अभी भी उस बुक में स्टिल है, फिक्स पोजीशन पे है। अब उनके लिए ये जो रियल बुक है इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड एस्ट्रॉनिश थिंग। हमारे लिए अगर आपको बोला जाए रियल बुक क्या है तो हमारे लिए तो वही बुक है जो हम स्टडी करते हैं या मैं पढ़ाती हूँ या आप पढ़ते हैं, तो ये बुक है। लेकिन इन बच्चों की दुनिया जो है वो 2157 ईयर्स की है, जहाँ पर ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट मिल रहा है, वर्चुअल क्लासरूम है, रोबोटिक टीचर है। तो वहाँ पर ऐसी बुक मिलना इनके लिए काफ़ी सरप्राइज है, क्योंकि इन्होंने हमेशा टेली बुक से स्टडी करी। और टेली बुक्स क्या होती है? जहाँ पर मूविंग वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स अपने आप मूव करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, एकदम स्टिल पोजीशन पे नहीं होते। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, तो वो ये सोचते हैं, दे थॉट इट टू बी अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज इट वाज टू बी थ्रोन आफ्टर रीडिंग वंस ओनली। टॉमी ये सोचता है कि दिस इज़ अ बुक विच इज़ अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, की ये तो एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि अगर इस बुक को हम अगर पढ़ लें एक बार पढ़ने के बाद इसका कोई यूज़ ही नहीं है, इसमें हम प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और ये कोई एक जगह से मूव भी नहीं करते हैं, इसके जो टेक्स्ट है वो पूरा स्टिल है, तो इसको पढ़ने के बाद ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। टॉमी को ऐसा लगता है दैट जो वो बुक्स पढ़ते हैं, टेली बुक्स जो उनके टाइम की बुक्स हैं, वो लास्ट लॉन्गर, हमेशा के लिए रहती है और उसमें कई सारी बुक्स एक साथ रहती है। वेयर एज द टेली बुक्स लास्ट लॉन्गर्स एंड कंटेन मैनी बुक्स टुगेदर, कि उसमें काफ़ी सारी बुक्स एक साथ देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये जो बुक्स है ये तो बिल्कुल बेकार बुक्स है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ फिक्स है और इसमें हम प्लेंटी ऑफ थिंग्स नहीं देख सकते। तो मार्जी जो थी, मार्जी और टॉमी आपस में जो थे फ्रेंड्स थे, नेबर्स फ्रेंड्स थे, और मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। मार्जी हेटेड स्कूल एज हर टीचर और कंप्यूटर गिव हर टेस्ट आफ्टर एंड शी परफॉर्म्ड बेडली इन ज्योग्राफी। तो मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसके जो टीचर्स थे वो कंप्यूटर टीचर थे। यू कैन सी दैट दिस इज़ अ रोबोटिक टीचर, और यही उसका टीचर था। और जब भी वो पढ़ने बैठती थी तो she had a lot of test given by that teacher, उसको बहुत सारे टेस्ट मिलते थे जो ये टीचर देता रहता था, and she has to perform it, उस टेस्ट को उसको अगेन एंड अगेन रिपीटेडली परफॉर्म करना पड़ता था। and she sees that कि उसकी परफॉर्मेंस जो ज्योग्राफी में थी, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में थी, वो बिल्कुल बैडली परफॉर्म होती जा रही थी, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं थी और वर्स रिजल्ट आ रहे थे। तो शी हेटेड द स्लॉट फॉर पुटिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। बेसिकली उस टाइम पे क्या होता था बेटा कि जो कंप्यूटर में डाटा फीड किया जाता था, टेस्ट पेपर सबमिट किए जाते थे, वो एक स्लॉट में किए जाते थे। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज थी स्लॉट फॉर्म में, तो बार बार मार्गी को उसी तरीके से अपने होमवर्क को स्लॉट में चेंज करना होता था, फिर उसको इस मशीन में पुट करना होता था, तब जाके टेस्ट जो होता था वो चेक होता था। और आप अपने अगर टेस्ट पेपर देखें तो आप अपना टेस्ट देते हो और अपने टीचर को जाके सबमिट करते हो, और विद इन 1 day और 2 day यू विल गेट दैट द रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। अब मार्जीज की मदर, ऑब्वियस सी बात है कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था ज्योग्राफी में, तो उसकी मदर काफ़ी वरीड थी। तो फॉर दैट पर्पस मार्जीज मदर कॉल्ड कॉन्टी इंस्पेक्टर, मार्जी की मदर जो होती है वो किसको बुलाती है? कॉन्टी इंस्पेक्टर को।
and who came with all his equipments and repaired it in an hour. वो जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर होता है वो आता है अपने सभी इक्विपमेंट्स को अपने साथ लेकर और वो 1 घंटे के अंदर इस पूरी मशीन को ठीक कर देता है. ही इज़ अ काउंटी इंस्पेक्टर. और ये जो पर्सन था इसका फेस जो था, ये मोटा सा पर्सन था एंड फैटी था एंड इसका फेस जो था वो रेड कलर का आपको फेस नज़र आ रहा होगा. एंड ही हैज़ ऑल द वायर्स, उसके पास सारे वायर्स एंड इक्विपमेंट्स थे टू रिपेयर दैट मशीन, उस मशीन को रिपेयर करने के लिए. मार्जीज wasn't happy as she thought he would take the teacher for a few days for repair work and she would have off from school. मार्जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी because she don't like to study with that टीचर, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो लो आती थी और उसको बार बार टेस्ट मिलते थे. तो उसने ऐसा सोचा कि काश ये जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर आया है वो इस रोबोटिक टीचर को अपने साथ ले जाए और इसको फ्यू डेज तक रिपेयर करता रहे, जिससे उसको अपने स्कूल से जो है वो ऑफ मिल जाए. शी वुड हैव ऑफ फ्रॉम स्कूल. तो स्कूल कौन सा? जो इनका फ्यूचर का स्कूल. अब इनका जो फ्यूचर का स्कूल था बेटा, उसमें क्लासेस होती थी मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे ऑफ रहता था और उन्हें फिक्स टाइम पर ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी. अब आप भी आजकल अभी क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन स्टडी ही कर रहे हैं, तो आपका भी टाइम फिक्स है, उस टाइम पे आप स्टडी करते हैं. बट द थिंग इज दैट आपको पूरा रोबोटिक टीचर नहीं मिल रहा है, आपको टीचर लाइव नजर आता है ना लाइव नजर, तो यू विल फील हैप्पी टू डू दैट वर्क. फिर भी आप अगर इस सिचुएशन को देखें तो आपके साथ भी सेम सिचुएशन होगी. यू आर मिसिंग योर स्कूल. आप अपने स्कूल को मिस कर रहे होंगे, अपने ओल्ड स्कूल को मिस कर रहे होंगे जिसमें आप एक साथ पढ़ाई करते थे और टीचर आपके सामने होता था. यू कैन आस्क एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन एंड यू विल स्टडी इन वेरी इंटरेक्टिव वे. बट इन दिस टाइम यू आर ऑल्सो डूइंग ऑनलाइन स्टडी, बट अभी भी एक मैकेनिकली जो है वो पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड स्टडी नहीं है. आपके साथ एक टीचर का सपोर्ट एंड स्टूडेंट्स एक साथ जुड़े हुए हैं. बट इन बच्चों की जो स्टोरी है वो बिल्कुल चेंज है. इनके साथ कोई और नहीं जुड़ा हुआ है, उन्हें अकेले स्टडी करनी पड़ रही है. और टीचर भी कैसा है? पूरा एक कंप्यूटर मिला हुआ है और कंप्यूटर पे कोई मेल टीचर नहीं है. उनको सारे टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करने हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में सारी चीज़ें आती है जो उनका टेस्ट चेक करके उनको 5 मिनट में आंसर दे देती है. तो ये जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर आया था उसने उसकी मदर को बताया. क्वांटिटी इंस्पेक्टर टोल्ड हर मदर दैट मार्जीज बैड परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी वाज ड्यू टू द फॉल्टी सेटिंग ऑफ हर टीचर कंप्यूटर. कि मार्जी की जो परफॉर्मेंस है वो इसलिए खराब आ रही है क्योंकि जो उसका कंप्यूटर है, कंप्यूटर यानी कि उसका जो टीचर है उसी के अंदर फॉल्टी सेटिंग हो गई है. अब ये फॉल्टी सेटिंग क्या थी? बेसिकली कंप्यूटर से जो होती थी आगे जाके जो होगी आगे जाके फ्यूचर स्टडी, वो पेस लर्निंग होती है. हर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डाटा अवेलेबल होता है. लेकिन उसमें क्या हुआ था कि उसका गियर जो था वो आगे बढ़ गया था कंप्यूटर का. और इससे क्या था, जो मार्जी 11 ईयर्स की थी उसको क्वेश्चन उससे हाई लेवल के मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो ज्योग्राफी में सही अटैम्प्ट नहीं कर रही थी. आप अपनी क्लासरूम में देख सकते हैं कि आपको उस आप ही के लेवल के क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं. 9th क्लास का बच्चा है तो 9th क्लास के लेवल की ही स्टडी करता है, कोई फॉल्ट नहीं होता क्योंकि मैन टीचर आपके साथ है. बट कंप्यूटर में क्या है, लेवल अपने आप इंक्रीज हो गया था जिसकी वजह से ये ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी. तो क्वांटिटी इंस्पेक्टर ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करा? उसने क्या करा, उसके लेवल पे मशीन को फिक्स कर दिया. 10 ईयर्स और 11 ईयर्स के लेवल पे फिक्स कर दिया, जिससे उसकी स्टडी उसके लेवल की होने लगी. As Margie hated school, she thought, why would anyone write about school? अब मार्जी अपने रूम में अकेले बैठी हुई है, आप देख रहे हो कि ये इसका स्कूल रूम है जो उसके घर के पास ही है, मीन्स उसके बेड नेक्स्ट टू द बेडरूम है. अब वो बैठी हुई है, वो उसी बुक के बारे में सोच रही है जो टॉमी ने उसको बुक दिखाई थी, आई फाउंड अ रियल बुक. तो वो उस बुक में सोचती है कि टॉमी ने जो मुझे बताया कि ये बुक स्कूल के बारे में है, तो कोई भी स्कूल के बारे में कोई बुक क्यों लिखेगा? वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? तो टॉमी ने उसको एक्सप्लेन करा. टॉमी एक्सप्लेन दैट centuries ago the school were not like theirs. They had a man as a teacher who taught students different subjects, asked questions and gave homework also. टॉमी ने बताया
कि ये जो स्कूल है वो सेंचुरीज अगो है, 100 ईयर्स अगो है, मीन्स 2020 जो आपका टाइम है उस टाइम का स्कूल है। और उस टाइम पे स्कूल बिल्कुल जो था वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं था, कंप्यूटर डोमिनेशन नहीं था पूरी तरीके से। वहाँ पर जो थे मैन थे टीचर, रोबोटिक टीचर कंप्यूटर नहीं था बल्कि मैन एज अ टीचर था, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, बच्चों से क्वेश्चंस पूछते थे और बच्चों को होमवर्क देते थे। और यू कैन सी दैट बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्माइलिंग, दे आर लाफिंग, दे आर सिटिंग टुगेदर, दे आर डूइंग शेयरिंग, केयरिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर। तो इस तरीके का स्कूल था जैसा आपका स्कूल है। अब मार्जी बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही है बिकॉज वो जिस जनरेशन में है वो स्कूल बिल्कुल टोटली चेंज है। वहाँ एक साथ बच्चे नहीं बैठे हुए हैं, वहाँ मेल टीचर नहीं अवेलेबल है, वहाँ एक रूम है जिसमें वो अकेले पढ़ाई कर रही है और टेली बुक से पढ़ाई कर रही है। कुछ भी अच्छा नहीं है, एवरीथिंग इज मोनोटोनियस, सब कुछ मोनोटोनियस है, बोरियत लग रही है, बोरिंग है सब कुछ। तो मार्जी कुडंट बिलीव, वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते कि मैन टू बी स्मार्ट, कि मैन भी इतने स्मार्ट होते थे क्या, उनके पास इतनी नॉलेज थी, एनफ टू हैव अ नॉलेज कि वो सभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा लेते थे। टॉमी ने बताया, टॉमी टोल्ड हर दैट द स्कूल वाज इन अ स्पेशल बिल्डिंग। स्कूल जो था वो एक स्पेशल बिल्डिंग का बना हुआ था एंड स्टूडेंट्स वुड गो देयर, स्टूडेंट उस स्कूल में जाते थे एंड सभी बच्चे जो सेम एज ग्रुप के थे वो एक साथ एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे एंड द चिल्ड्रन ऑफ सेम एज ग्रुप स्टडी सेम थिंग्स। आपने देखा होगा कि अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके साथ सभी 9th क्लास के बच्चे एक सेम लेवल ऑफ एज के होंगे और आप एक ही जैसा मैटर जो है वो स्टडी करते हो स्कूल में, आपके स्कूल में देखा जाए तो। लेकिन उनके लिए काफ़ी नया था बिकॉज उनके साथ ऐसा नहीं था। तो टॉमी ने उसको बताया कि ओल्ड स्कूल इस तरीके का था। तो नाउ मार्जी वॉज इंटरेस्टेड, क्योंकि वो बहुत बोरिंग और मोनोटोनियस फील करती थी अपने ऑनलाइन स्कूल से, तो वो इस ओल्ड स्कूल की तरफ काफ़ी इंटरेस्टेड फील करने लगी। नाउ मार्जी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट दोज ओल्ड फनी स्कूल। उस स्कूल के बारे में उसको पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था। बट मदर कॉल्ड हर टू अटेंड द स्कूल नेक्स्ट टू हर बेडरूम। एकदम से उसका टाइम हो जाता है स्कूल अटेंड करने का, उसकी मदर उसको बुलाती है और वो उसका स्कूल कहाँ है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बेडरूम के साइड में ही नेक्स्ट में उसका स्कूल। टॉमी एंड मार्गीज अटेंडेड स्कूल। टॉमी और मार्गीज अपना स्कूल अटेंड करते हैं एट द फिक्स टाइम पे, मंडे टू फ्राइडे। आई ऑलरेडी सेड कि उनका स्कूल मंडे टू फ्राइडे होता था, फिक्स टाइम पे होता था, सैटरडे संडे ऑफ होता था। तो ये अब अपने रूम में चली गई है। She has gone into her room to attend the class and she start attending the class on the screen with the robotic teacher and the classroom is virtual. Virtual means the things are performed on a screen. चीज़ें जो थी वो स्क्रीन पे आती थी। अब समेशन का टाइम आता है, जैसे उसने टेस्ट पेपर करा तो उसका भी टाइम आता है कि उसको टेस्ट पेपर को सबमिट करना है। तो मैंने आपको बताया कि मार्गी के टाइम पे क्या होता था, दे हैव टू पुट ऑल द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ स्लॉट और अ ग्रिड फॉर्म, कि कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है, उस फॉर्म में उनको टेस्ट को सबमिट करना होता है। जैसे आप PDF बना के सबमिट करते हैं टेस्ट, तो पर अभी भी मैन टच है तो यू विल लाइक दैट स्कूल। बट इनके में तो टोटली जो था वो कंप्यूटर बेस्ड था। तो स्लॉट फॉर्म में वो क्या करते थे, अपना टेक्स्ट जो था वो सबमिट करते थे। अब वो पुराने स्कूल के बारे में सोचते, वाई सबमिटिंग होमवर्क टू हर टीचर शी थॉट अबाउट द ओल्ड स्कूल। जब वो अपना होमवर्क सबमिट कर रही होती है अपने कंप्यूटर टीचर को, तो वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही होती है। वे किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन, जहाँ बच्चे जो है उन्हें कितना मज़ा आता है, लॉट ऑफ फन, बिकॉज दे आर स्टडिंग टुगेदर। वो सभी एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, हेल्पिंग ईच अदर इन स्टडीज, एक दूसरे की स्टडी में हेल्प करते हैं, शेयरिंग केयरिंग फॉर ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये ओल्ड स्कूल में है और आप इमेजिन कर रहे होंगे, आप भी अभी मिस कर रहे होंगे अपने स्कूल को, ठीक है। तो शी स्टार्ट थॉटिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोचने लगती है। तो इन दिस स्टोरी यू आर सीइंग दैट द मार्जी मिसिंग द स्कूल लाइफ, वो ओल्ड स्कूल को मिस कर रही है। इन द नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, जब सब ऑनलाइन हो जाएगा तो एवरीवन मिस दैट स्कूल। तो अभी जो आपका टाइम पीरियड है, इट वाज वेरी नाइस, यू हैव टू लव दैट टाइम पीरियड। नाउ अब कंप्यूटर स्क्रीन, अब उसका पढ़ाई का टाइम हो गया है, वो ऑलरेडी अपनी क्लास अटेंड कर रही है। तो अब जो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन है, ये रोबोटिक टीचर है, ऑफ हर टीचर वाज फ्लैशिंग न्यू चैप्टर, नया चैप्टर आ गया है अर्थमेटिक का।
ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों को सिखाया जा रहा है। बट मार्जी वॉज लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल, लेकिन मार्जी जो है वो इस ओल्ड स्कूल के बारे में ही सोच रही है, बिकॉज उसको ये स्टडी बिल्कुल मोनोटोनियस लग रही है। तो बाय दिस summary you have seen that the Margie was missing so much the old school को काफ़ी मिस कर रही है, and we have seen the best school is the old school. We can add something online and the computer is very necessary, but the thing is that if everything goes on mechanical it will be very monotonous. अगर सब कुछ मैकेनिकल हो जाए, कंप्यूटर बेस्ड हो जाए तो काफ़ी मोनोटोनियस हो जाएगा। इसलिए एक मैन लर्निंग, एक ह्यूमन टीचर इज़ वेरी नेसेसरी, एंड ऑल द स्टूडेंट स्टडी टुगेदर इन अ स्कूल is very necessary. You have seen this through story. Now I am going to explain the NCERT question answers. मैंने अभी आपको बताया that I will cover up all your NCERT question answers. After that you are able to do all the questions. So now the NCERT solution you will see. This is the NCERT solution. So firstly I am going to start. तो answer this question in a few words. ये one line sentences है जिसमें आपको आंसर्स देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी? मार्जी और टॉमी कितने साल के थे? मार्जी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाई डिड मार्जी राइट इन हर डायरी? व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी? तो मार्जी ने अपनी डायरी 17 मई 2157 ईयर डेट मेंशन करी है, जिसमें उसने स्टार्ट करा था। डायरी की लाइन कैसे स्टार्ट करती? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। थर्ड क्वेश्चन, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्जी ने ये बुक पहले कभी देखी थी? नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। क्यों नहीं देखी थी? बिकॉज उनकी जो लाइफ थी वो टेली बुक्स की थी, उन्होंने टेली बुक्स देखी थी, तो उस टाइम पे इस तरीके की बुक अवेलेबल होना काफ़ी एस्ट्रोनिश था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? उस बुक्स में ऐसा क्या था जो काफ़ी स्ट्रेंज लगा? तो Margie found it's strange that the words printed on a book stood still instead of moving the way they did on screen. She also found it odd that the words on a page always remain the same as the first time they were read. मार्जी को काफ़ी स्ट्रेंज लगा उस बुक को देख के, बिकॉज जो वर्ड्स थे वो एकदम स्टूड थे, स्टिल पोजीशन पे थे, और वो इधर से उधर मूव नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई तो वर्चुअल स्क्रीन से होती थी और स्क्रीन पे सारी चीज़ें मूव करती थी। तो उन्हें ये सब चीज़ें काफ़ी ऑड लग रही थी, क्योंकि उसके जो पेजेस थे वो सारे फिक्स थे, और एक बार पढ़ने के बाद उसको दोबारा पढ़े ऐसा कोई वो नहीं था। उन्हें लगता था कि इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एक बार पढ़ने के बाद कोई प्लेंटी ऑफ नॉलेज उन्हें नहीं मिल रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक आर टेलीबुक इज? टेलीबुक्स क्या थी? तो मैंने आपको बताया जो ये फ्यूचर जनरेशन के बच्चे थे वो टेलीबुक से पढ़ते थे। तो अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन, ऐसी बुक जो स्क्रीन पे नजर आती है उसको टेलीबुक कहते हैं। Where was Margie's school? Margie's का स्कूल कहाँ था? Did she have any classmate? तो Margie's school was in her home itself, उसके घर में ही था, next to the bedroom था। और no she didn't have any classmates, उसके कोई भी classmates नहीं थे। Next, what subject did Margie and Tommy learn? Margie और Tommy कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? Margie and Tommy learned geography, history and arithmetic, ये तीनों सब्जेक्ट्स जो थे वो स्टडी करते थे। अब बेटा ये आपकी स्टोरी में से ही कुछ लाइनें हैं, एंड यू हैव टू टेल हु हैव रिटन दिस लाइन एंड व्हाट दिस वर्ड रेफर टू। फर्स्ट क्वेश्चन, आई वुडंट थ्रो इट अवे। आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये किसने कहा? हु सेज दिस वर्ड? तो टॉमी सेड दिस वर्ड, टॉमी ने ये बात बोली थी। व्हाट डज इट रेफर टू? इट रेफर टू टेलीविजन स्क्रीन। इट अवे मीन्स वो ये कह रहा था कि जो पहले वाली बुक्स है वो वेस्टेज है, लेकिन हमारी टेली बुक जो है उसको तो हम थ्रो नहीं कर सकते। ये बुक्स टेलीविजन स्क्रीन पे अवेलेबल होती है, और सबसे बढ़िया बुक जो है वो टेली बुक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है। अब इसमें बोला है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? स्पीकर ने किससे कंपेयर किया है? तो टॉमी ने कंपेयर करा है टेलीविजन स्क्रीन, यानी कि जो वर्चुअल स्क्रीन पे जो उन्हें बुक मिलती थी उसको उसने कंपेयर करा है किससे? टू द रियल बुक्स, रियल बुक्स से
कंपेयर करा. ही थॉट दैट आफ्टर रीडिंग सच अ बुक्स वन वुड हैव टू थ्रो देम अवे बट ही वुड नेवर थ्रो अवे हिज टेली बुक्स. उसने कहा कि अगर ये रियल बुक को एक बार पढ़ लिया जाए उसके बाद इस बुक का कोई फायदा नहीं है, देयर इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बट ये जो टेली बुक्स है इसको हम कभी भी थ्रो नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ मल्टीपल टेक्स्ट अवेलेबल इन दिस बुक. क्वेश्चन नंबर सेकंड. Sure, they had a teacher, but wasn't our regular teacher. It was a man. तो ये टॉमी जो है वो बता रहा है कि दे हैड अ टीचर मीन्स ओल्ड स्कूल में जो बच्चे थे उनके पास एक टीचर था. एक रेगुलर टीचर नहीं था बल्कि वो एक मैन था, रोबोटिक टीचर नहीं था. तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज दे रेफर टू. डे का मतलब क्या है, दे रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, जो पुराने स्कूल में पढ़ते थे. What does regular mean? रेगुलर का मतलब क्या है, रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर बिकॉज टॉमी और मार्गी का जो टीचर था वो मैकेनिकल टीचर था, फिक्स टीचर था, एक ही रेगुलर टीचर था. what is it contrasted with? इसको किससे कंट्रास्ट किया गया है, कंपेयर किया गया. द मैकेनिकल टीचर इज कंट्रास्टेड विद द ह्यूमन टीचर. ह्यूमन टीचर से कंपेयर किया गया है. अर्लियर टाइम, पुराने टाइम पे जो ह्यूमन टीचर अवेलेबल थे उससे किसको कंपेयर किया गया है, मैकेनिकल टीचर, फ्यूचर टीचर से. अभी आपको शॉर्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स दिस मार्गी एंड टॉमी है. मार्गी एंड टॉमी के कैसे टीचर्स थे. द टीचर्स ऑफ मार्गी एंड टॉमी वर डिफरेंट फ्रॉम द टीचर्स ऑफ टुडे. आज के टीचर से बिल्कुल अलग थे. दे वर रोबोटिक टीचर्स, उनके टीचर्स रोबोटिक थे. दे वर कन्फाइंड टू स्टडी रूम्स एंड टॉट मैकेनिकली. वो एक ही रूम में आते थे रोबोटिक टीचर एंड वो उनको मैकेनिकली पढ़ाते थे. सेकेंड क्वेश्चन, Why did Margie's mother send for the quantity inspector? Margie मदर जो है वो जो उनकी मैकेनिकल मशीन थी या कंप्यूटर टीचर को क्वांटिटी इंस्पेक्टर पे क्यों भेजती है. Margie was working hard in geography under the guidance of the mechanical teacher. Margie जो थी ज्योग्राफी की काफ़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी मैकेनिकल टीचर की गाइडेंस में. बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस. उसके परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी. डे बाय डे हर परफॉर्मेंस वाज गेटिंग वर्स. एकदम बेकार होती जा रही थी. इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स. सो मार्जीज मदर ने क्या करा, सेंड द काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा टू फाइंड आउट द फॉल्ट एंड सेटल इट. आपने देखा था कि मार्जी के क्लासरूम में उसको भेजा गया काउंटी इंस्पेक्टर को, जिससे कि वो उस मशीन को चेक करे और उसके फॉल्ट को फाइंड आउट करके उसके फॉल्ट को सेटल करके रिपेयर करे. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू. काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्जीज एन एप्पल. जब काउंटी इंस्पेक्टर आया था तो मार्जी को एक एप्पल दिया एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर. और वो मैकेनिकल टीचर पे काम करने लगा. ही टुक इट अपार्ट, और वो अलग से उस मशीन को लेके उसको चेक करने लगा. देन चेक्ड इट. मार्जी क्या उस टाइम पे विश करते, मार्जी विश्ड दैट द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन. कि जैसे काउंटी इंस्पेक्टर ने इस मशीन को खोल के देखा है, काश ये इंस्पेक्टर इस मैकेनिकल टीचर को दोबारा जोड़ ही ना पाए. बट ही मैनेज टू रिसेंबल इट. लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या कर लिया था, उसका फॉल्ट देखकर उसको सॉर्ट आउट करके उसको रिसेंबल करके जोड़ दिया था. ही स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर. जो ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर था जिसका गियर आगे लग गया था, उसने उसके पेस को स्लो कर दिया था. विच वॉज गियर अ लिटिल फास्टर. वो जो कि एवरेज 10 ईयर ओल्ड के बच्चे से ज्यादा चल रहा था, उसको उसने स्लो कर दिया था, उसके लेवल के अकॉर्डिंग कर दिया था. Fourth question, why was the Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? Margie जो थी वो was doing badly in geography में बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी because the geography sector of the mechanical teacher had been geared a little faster. क्योंकि geography sector में जो टीचर मैकेनिकल टीचर था उसका गियर थोड़ा सा आगे हो गया था. ना द काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर. काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर को कहा दैट शी कुडंट बी ब्लेम फॉर अ पुअर परफॉर्मेंस. की इसकी पुअर परफॉर्मेंस होने के पीछे मार्जी का कोई रोल नहीं है, सारा फॉल्ट इस टीचर का है. काउंटी इंस्पेक्टर ने स्लो डाउन करा द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ मैकेनिकल टीचर का. किस लेवल पे करा, एवरेज 10 ईयर लेवल पे कर दिया.
What had once happened to Tommy's teacher? Tommy's teachers के साथ क्या होता? जब Tommy स्टडी कर रहा था, once the history sector of Tommy teacher had blank out completely. एक बार Tommy टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक आउट हो गया. तो कंप्यूटर में इसी तरीके से काम होता है कि कभी कुछ भी हो सकता है. तो देयर इज अ नीड ऑफ मैन टीचर. उसको एक मैन टीचर की गाइडेंस में होना बहुत ज़रूरी है. 6th question, did Margie have a regular days and hours for school? If so, and why? Yes, Margie की जो स्टडी होती थी वो रेगुलर डेज और रेगुलर आवर्स की होती थी. दिस इज वाज बिकॉज क्योंकि हर मदर बिलीव दैट, उसकी मदर विश्वास करती थी लर्निंग एट रेगुलर आवर, कि अगर रोज रेगुलरली पढ़ा जाए तो इससे लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, बहुत अच्छा पढ़ सकती है वो. हर मैकेनिकल टीचर वाज आल्सो ऑन दैट सेम टाइम. उसके मैकेनिकल टीचर जो थे एकदम फिक्स टाइम पे आते थे एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे नहीं आते थे. जैसे आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में अभी भी देख रहे होंगे कि आपका टाइम फिक्स होता है स्टडी का, लाइक 3 to 4 है तो उसी टाइम पे आपको वीडियो अवेलेबल होती है. अगर संडे ऑफ है तो संडे को अवेलेबल नहीं होती. 7th question, how does Tommy describe the old kind of school? Old kind of school को Tommy ने कैसे describe करा? Tommy describes the old kind of school as a special building where all kids studied together. There were hundreds of students studying and playing together. They used to shout, laugh together in an open yard. Tommy ने describe करा जो पुराना स्कूल था वो एक स्पेशल बिल्डिंग में था. वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस था, स्पेशियस बिल्डिंग थी. सभी बच्चे एक साथ स्टडी करते थे. 100 ऑफ स्टूडेंट्स जो थे एक साथ स्टडी करना, प्ले करते थे और शाउट करते थे, लाफ करते थे और ओपन यार्ड प्लेग्राउंड में घूमते थे. बट फ्यूचर जनरेशन में इस तरीके का कोई स्कूल नहीं था, कोई इमोशंस नहीं थे. How does he describe the old kind of teachers? Teachers को कैसे describe करा था टॉमी ने? According to Tommy, the old kind of teachers were human beings. पुराने जो teachers थे वो human beings थे who taught the student, जो students को पढ़ाते थे inside a special building, उस special building यानी कि स्कूल में. The teachers taught the children, बच्चों को पढ़ाते थे in groups. ग्रुप्स में पढ़ाते थे, एक ही सेम एज लेवल के बच्चों को पढ़ाते थे. सेम काइंड ऑफ टीचिंग होती थी, सेम काइंड ऑफ लर्निंग होती थी. एंड गेव देम होमवर्क, सेम होमवर्क मिलता था. एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे. Now these are question you have to give answer in 2 to 3 paragraphs, long answers. What are the main features of mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in a story? देखिए इसमें मैकेनिकल टीचर की बात की गई है जो कि फ्यूचर स्कूल के, और स्कूल रूम टीचर यानी कि जो ओल्ड स्कूल के. तो मेन फीचर्स बताने हैं मार्जी और टॉमी के इस पूरे स्टोरी के अंदर. मेन फीचर मीन्स करेक्टर, मैकेनिकल टीचर और स्कूल रूम, यानी कि फ्यूचर के जो टीचर थे वो मैकेनिकल थे और उनका स्कूल रूम कैसा था मार्जी और टॉमी का. मार्जी एंड टॉमी हैव अ मैकेनिकल टीचर. उनके मैकेनिकल टीचर थे, रोबोटिक टीचर्स थे. दे डू नॉट हैव अ सेपरेट बिल्डिंग्स, उनकी कोई बिल्डिंग नहीं थी फॉर देयर स्कूल्स. उनका स्कूल जो था नेक्स्ट रूम टू देयर बेडरूम था. एंड देयर टीचर्स आर इन फैक्ट रोबोटिक टीचर्स. उनके जो टीचर्स थे वो रोबोटिक टीचर्स थे. दे हैव अ सेक्टर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, जहाँ पर वो कई सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, जहाँ पर सेट, टेक्स्ट, स्पीड लेवल था. मैंने आपको बताया कि एक पेस लेवल लर्निंग होती थी. बच्चे की एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिस्प्ले होते थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और उन्हें उसी के अकॉर्डिंग एक फिक्स टाइम पे स्टडी करना होता था. ये मैकेनिकल टीचर्स जो थे वो उनकी परफॉर्मेंस तो बता देते थे कि अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, लेकिन अगर बुरा कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है वो नहीं पता चलता था. बिकॉज ये रोबोटिक थे, ये उनकी फीलिंग्स और उनके माइंड को असेस नहीं कर पाते थे. द मैकेनिकल टीचर हैव अ बिग स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर जो थे, जो रोबोटिक टीचर थे, उस पर एक बड़ी सी वर्चुअल स्क्रीन थी जिसपे लेसन डिस्प्ले होता था एंड टेस्ट पेपर शो होते थे. देयर इज अ स्लॉट वेयर ईच चाइल्ड हैज टू पुट हिज होमवर्क. मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती थी जिसमें बच्चे अपना होमवर्क पुट करते थे, टेस्ट असाइनमेंट पुट करते थे फॉर इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मतलब चेक करने के लिए. दीज टीचर्स कुड इवोल्यूट द असाइनमेंट इन नो टाइम. 2 मिनट में कंप्यूटर पे आंसर आ जाता था. दे कुड टेल हाउ अ चाइल्ड वाज परफॉर्मिंग. वो ये तो बता सकते थे कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि गुड कर रहा है, बैड कर रहा है, एवरेज कर रहा है, बट कुड नेवर टेल व्हाई द चाइल्ड वाज परफॉर्मिंग बैडली. वो बिल्कुल ये नहीं बता पाते थे कि बच्चा अगर बुरा परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है.
तो यू हैव टू बी फॉर्चुनेट, आप सभी को फॉर्चुनेट होना चाहिए, अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए दैट यू आर स्टडिंग इन ऑल काइंड ऑफ स्कूल। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां आपके पास एक मेल टीचर है जो आपकी परफॉर्मेंस को बता देता है दैट व्हाई आर यू परफॉर्मिंग लो, कि आप क्यों कम परफॉर्म कर रहे हैं, एंड द टीचर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। लेकिन इन बच्चों को ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, एक ह्यूमन टच बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन, Why did Margie hate school? मार्जी को स्कूल क्यों नहीं पसंद था? What did she think the old kind of school must have been fun? वो ऐसा क्यों सोचती थी कि ओल्ड काइंड स्कूल में फन होता है? मार्जी did not like her school, उसको स्कूल नहीं पसंद था। The room next to her bedroom was her school room। एक तो उसका स्कूल जो था वो सीधा उसके बेडरूम के पास ही था। वेरा यहाँ पर एक रोबोटिक टीचर आ जाता था, यूज टू टीच हर एवरी डे, उसको रोज पढ़ाता था एट अ फिक्स टाइम पे पढ़ाता था। शी डिड नॉट लाइक टेकिंग टेस्ट, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था टेस्ट देना रोज। हर रोबोटिक टीचर वाज गिविंग हर टेस्ट, उसका रोबोटिक टीचर उसको टेस्ट देता था। आफ्टर टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बार बार टेस्ट होते थे उसके ज्योग्राफी में। एंड हर परफॉर्मेंस वाज वर्सनिंग डे बाय डे, और उसकी दिनों दिन जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल बेकार होती जा रही थी। शी लर्नड अबाउट द ओल्ड स्कूल, जब वो उस बुक में पढ़ती है ओल्ड स्कूल की के बारे में पढ़ती है बुक में, कौन सी बुक जो कि उसे टॉमी ने दी थी। शी लर्नड दैट द ओल्ड स्कूल वर लोकेटेड इन अ स्पेशियस बिल्डिंग। उसने देखा कि जो ओल्ड स्कूल थे वो बहुत बड़ी बिल्डिंग में थे, बड़े बड़े स्पेस थे। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड, सभी बच्चे नेबरहुड के यूज्ड टू गो देयर, वहां जाते थे एक साथ। दे लाफ्ड, वो एक साथ हंसते थे, शाउट करते थे, एंड प्लेड टुगेदर, एक साथ खेलते थे। दे लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे एक जैसी चीज, एक ही लेवल की स्टडी करते थे। कुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद करते थे। शी थॉट दैट दीज स्कूल मस्ट हैव फन, वो सोचती थी कि इन स्कूलों में काफी मजा आता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू एग्री विद द मार्जी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? क्या आप एग्री करते हैं मार्जी से, जो कि अपने पुराने स्कूल को मिस कर रही है, कि आज का स्कूल और जो पुराना स्कूल है उसमें जो बेस्ट स्कूल है वो टुडे, आज के स्कूल में? तो देखिए कैसे। यस, आई एग्री विद द मार्जी, मैं मार्जी से एग्री करती हूँ दैट इन द स्टोरी देर आर नो स्कूल एज सच। देखिए ये स्टोरी आपकी फिक्शनल है, इसमें कोई स्कूल नहीं है। नेक्स्ट टू द बेडरूम उसका स्कूल है, द रूम नेक्स्ट टू देयर बेडरूम ही उसका स्कूल है। दे आर टॉट बाय मैकेनिकल टीचर, उन्हें मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहे हैं, और उन टीचर्स के पास बिल्कुल भी ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है, वो बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उनकी परफॉर्मेंस लो है, वो कुछ नहीं बता सकते। एवरीथिंग इज मॉन्टोनियस, सब कुछ मॉन्टोनियस है, बोरिंग है। द चाइल्ड हैज टू कंप्लीट हिज होमवर्क, बच्चे को अपना काम पूरा करना है, फिर उसको स्लॉट में पुट करना है, यानी कि मशीन में पुट करना है। लेकिन आज के जो स्कूल है, यानी कि 2020 के जो स्कूल है, टुडे दे आर द स्पेशियस बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लोकेटेड है, वेयर ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड, जहां सभी बच्चे जो है एक साथ जाते हैं, गो टुगेदर। दे आर टॉट बाय द ह्यूमन टीचर, उन्हें ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं। दे स्टडी एंड प्ले टुगेदर, वो एक साथ पढ़ाई करते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक जैसी चीजें सीखते हैं, सो दैट दे कैन हेल्प वन अनदर इन देयर होमवर्क, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो एट द एंड यू विल सी दैट कि मार्जी इज करेक्ट, दैट ओल्ड स्कूल इज द बेस्ट स्कूल वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ फन, जहाँ काफी फन है। देयर इज अ शेयरिंग एंड केयरिंग, देयर इज अ फीलिंग, देयर इज अ इमोशंस, ऑल द स्टूडेंट laugh together, sit together, learn together, and teacher teach with a very innovative and attractive way. You can see your teacher teach with different kinds of teaching aids से आपको पढ़ाते हैं, और आपके लेवल के अकॉर्डिंग चैप्टर को डिसाइड करके पढ़ाते हैं। बट मैकेनिकली स्टडी करना, होली पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड स्टडी करना, इट वाज वेरी मॉन्टोनियस, बिकॉज बच्चा जो है रोबोटिक टीचर्स के साथ पढ़ के वो भी एक रोबोटिक ही हो जाएगा, एंड ही विल लैक all the feelings. So in this chapter you have seen what kind of school is best. I hope this chapter has been clear to you, and all the doubts related to this chapter has been clear. Now thank you so much, and you will do all the question answers. Thank you beta.